हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे पाठ नंबर 9, कब आऊं। ये जो पाठ है कब आऊं, ये एक व्यक्ति आवंती के बारे में है। इसका नाम है आवंती और इसने एक छोटी सी कपड़े रंगने की दुकान खोली थी और इस चक्कर में उसे कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। जैसे कि ये सेठ उसे परेशान करने आया था। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि कैसे उसने सेठ के को परेशान करने से हटाया और उसने अपना काम चलाया। आवंती एक छोटी सी रंगाई की दुकान आवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। रंगाई का प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। आवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या मतलब जलन। तो ये जो आवंती है, इसने एक छोटी से रंगाई की दुकान खोली और कड़ी मेहनत और अच्छे कार्य से उसकी दुकान चल निकली। पर ये जो सेठ है, उसे आवंती की इस सक्सेस से बहुत ज्यादा जलन होने लगा। आवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर आवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। तो आवंती के दुकान में जाकर उसे परेशान करने के मंसूबे से सेठ आवंती के दुकान पे एक कपड़े का टुकड़ा ले गया और उसे रंगने के लिए कहने लगा। आवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में तो मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला, बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। तो जब आवंती ने सेठ जी से पूछा कि किस रंग के कपड़ा रंगवाना चाहते हैं, तो सेठ जी ने लगभग सारे रंग को गिनवाते हुए सारे रंगों को नकार दिया और कहा कि ये सब रंग उन्हें पसंद नहीं है। आवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं जरूर आपके पसंद की रंगाई कर दूंगा। फिर भी आवंती ने हिम्मत नहीं हारा और कहा कि वह सेठ जी के पसंद की रंगाई कर देगा। आवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं। आवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो फिर आवंती ने भी वही चाल चली सेठ जी के संग। उसने कहा कि आप इसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, हफ्ते के 7 दिन गिनवाते हुए आवंती ने कहा सेठ जी को कि आप किसी भी दिन आ सकते हैं। तो आवंती ने भी सेठ के संग वही किया जो सेठ जी ने आवंती के संग किया था। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अंत भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा आवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा सेठ जी किस तरह परेशान करने आए थे आवंती को, लेकिन आवंती ने अपने सूझबूझ से इस मुसीबत को कैसे हटा दिया। तो हमें भी इसी तरह मुसीबत के टाइम में हिम्मत और बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कभी कोई मुसीबत हरा नहीं पाएगी। तो आइए अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर।
ये सारे प्रश्न उत्तर हैं। चलिए प्रश्न 1 करते हैं। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? सेठ ने आवंती को किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा, क्योंकि वह तो सिर्फ उसे दुखी करना चाहता था। आवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। क्यों? आवंती सेठ का इरादा जान गया था, इसलिए उसने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। प्रश्न 3, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा। कौन छुपा है कहाँ? नीचे के वाक्यों में कुछ हरी हरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब भागो भी, बारिश होने लगी है। इसमें कौन सी सब्जी का नाम छुपा है? गोभी। मामू, लीला मौसी कहाँ है? इसमें छुपा हुआ है नाम मूली का। शीला के पास बैग नहीं है, इसमें छुपा हुआ है बैंगन। रानी बोली, हमसे मत बोलो, इसमें छुपा हुआ है सेम। गोपाल कबूतर उड़ा दो, इसमें छुपा हुआ है पालक। सही जोड़े मिलाओ, प्रशंसा, तारीफ। बुलंद, ऊंची, बिल्कुल, कतई। ईर्ष्या, जलन, अवश्य, जरूर। मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर कुछ मुहावरे या कहावत याद आती है? उन्हें लिखो। तो पहला चित्र है अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। दूसरा अरसी, हाथ कंगन को अरसी क्या। तीसरा आस्तीन, इसका मुहावरा बनता है आस्तीन का सांप। 11, 1 और 1 11। कहो कहानी। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी कहानी आपको खुद बनाकर लिखना है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि ये कौन सी कहानी बनती है इन शब्दों को इस्तेमाल करके। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूखे। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। तो चलिए आइए हम कहानी बताएं। विद्यालय में गुरुजी विद्यार्थियों को बिठा कक्षा में पढ़ा रहे थे। कुछ देर बाद आधी छुट्टी का समय होने वाला था। तभी एक बंदर वहां आ गया। गुरुजी डंडा लेकर उसके पीछे भागे। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। एक बच्चे ने बंदर की तरफ केला फेंका। बंदर को भूख लगी थी, वह केला लपक कर खा गया। सब बच्चे बंदर को केला लपक कर खाता देखकर ताली बजाने लगे। बंदर केला खाकर चला गया। एक रुमाल या छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। रुमाल लगभग एक समान ऊंचाई तक ही उछलता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है? रुमाल के साथ बिना बांधे उसकी छोटी सी तह बनाकर उसे और ऊंचा उछाला जा सकता है।
समझ, समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। साफ, सफाई। चढ़, चढ़ाई। बुन, बुनाई। ठीक है, क्या समझे? प्रश्न, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसके मतलब बताओ। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई का मतलब होता है बिल्कुल। आवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। मंसूबा मतलब इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर का मतलब होता है निपुणता। सेठ बुलंद आवाज में बोला। आवाज का मतलब होता है स्वर, बोल। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। खास मतलब विशेष। कैसा लगा आफ्ती? प्रश्न, आफ्ती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़े, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकते हो। आफ्ती ने जोकरों वाले कपड़े पहन रखे थे। उसकी शक्ल सूरत भी जोकर जैसी थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ और सिर पर टोपी थी। उसने गधा पाल रखा था जिसकी बुद्धि बड़ी तेज थी। वह शारीरिक शक्ति के अपेक्षा बुद्धि से काम लेता था। वह बहुत समझदार सियाना था। जोड़े ढूंढो। दिन, दीन। मेला, मेला। दिन का मतलब होता है दिन मतलब डे, और दीन का मतलब होता है गरीब। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। आदि, आदि। खिल, खील। छिन, छीन। सूत, सूत। जाति, जाति। पीला, पीला। कुल, कुल। मिल, मील। क्या है फालतू? कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। चलिए आइए पहला वाला करें। बाजार से हरा धनिया पत्ता भी ले आना। तो हमें तो पता ही होता है कि धनिया की पत्ती होती है, तो यहाँ पे पत्ती लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाजार से हरा धनिया भी ले आना। एक पीला पका पपीता ले आना। सभी को पता है कि पपीता पीला होता है, तो पीला शब्द इस्तेमाल करने की हमें जरूरत नहीं है। अरे, रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? सभी को पता होता है कि बर्फ तो ठंडी होती है, इसीलिए हमें ठंडे शब्द को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। जेवा, बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। इसमें ताजे शब्द का इस्तेमाल करने की हमें जरूरत नहीं है। बेकार की फालतू बात मत करो। यहाँ पे हमें फालतू शब्द को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, अब हमने ये सारा चैप्टर कर लिया है, पूरा पाठ भी पढ़ लिया है और इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। आइए अब हम आपसे कुछ एक मौखिक प्रश्न पूछेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आप उसके उत्तर दे पाते हैं या नहीं। तो आवंती ने कौन सी दुकान खोली? आवंती ने कपड़े रंगने की दुकान खोली।
अवंती के दुकान में कौन आया? सोचो। हाँ, उत्तर है अवंती के दुकान में सेठ आया। सेठ ने अवंती को कौन से रंग में कपड़ा रंगने को कहा? सेठ ने अवंती को परेशान करने के लिए सारे रंग गिनवा दिए और कहा कि इनके अलावा किसी रंग में रंगना कपड़े को। सेठ ने अवंती ने सेठ को किस दिन कपड़ा लेने आने को कहा? सेठ की तरह अवंती ने भी सप्ताह के सारे दिन गिनवाते हुए कहा कि इन दिनों को छोड़कर किसी और दिन आप कपड़ा लेने आना। अब हम सही गलत करेंगे। अवंती एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। बताइए सही या गलत? गलत। अवंती बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। सेठ बहुत अच्छा व्यक्ति था। गलत। सेठ बहुत गलत इंसान था और वह अवंती का फायदा उठाना चाहता था। अवंती मूर्ख था। गलत। अवंती बहुत ही होशियार व्यक्ति था। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, हमने ये पाठ खत्म कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम आपको नए वीडियो में मिलेंगे पाठ 10 के संग, क्योंजी मल और कैसे केस लिया। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।